हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से नई वीडियो में वेलकम है। तो भाई आज तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है बिल्कुल। सर्दी ने बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। और धुंध धुंध की तो भाई मत ही पूछो, बिल्कुल बहुत भयंकर धुंध पड़ रही है। आज तो मौसम ही एकदम ऐसा हो रहा है, बहुत भयंकर धुंध पड़ रही है आज तो यहाँ भी। और दिन मैं बताता था ना आपको कि भाई यहाँ तो धुंध ही नहीं पड़ रही, यहाँ तो बिल्कुल ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही। आज देखो भयंकर ही धुंध पड़ रही है यार। ये बार मैं बताता हूँ आपको, ये देखो भाई कितनी भयंकर धुंध पड़ रही है। बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है आज तो, भयंकर बिल्कुल एकदम। सर्दी कम है, धुंध ज़्यादा है। सर्दी नहीं लग रही ज़्यादा, सर्दी तो कम ही है, लेकिन धुंध ना, धुंध भयंकर है। वैसे धुंध को देखकर आज तो मैं रनिंग करने गया ही नहीं। मैंने सोचा आज तो धुंध पड़ रही है, आज नहीं जाऊँगा। आज गया ही नहीं मैं रनिंग वनिंग करने, और आज तो यहीं पर हूँ। तो भाई पिछली वीडियो डाली थी ना, उसमें काफ़ी भाई हमारे कमेंट कर रहे थे और काफ़ी भाइयों के डाउट भी होंगे कि इस एग्ज़ाम में जो कट ऑफ जाती है ना, किस तरीके से कट ऑफ जाती है। मतलब जो कट ऑफ जाएगी वो स्टेट वाइज जाएगी या फिर ऑल इंडिया की एक ही कट ऑफ रहेगी, या किस तरीके से कट ऑफ रहेगी इस बार, क्या हिसाब होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ का ये हिसाब है कि पिछली बार जो कट ऑफ जाती थी ना, पिछली बार क्या होता था, सभी फोर्सेज हैं CFF की जो सारी फोर्स है ना, वो अपनी जो है SCM वाली पोस्ट के लिए वैकेंसी अलग अलग निकालती थी। जैसे BSF अपनी अलग निकालती थी, CISF अपनी अलग से वैकेंसी निकालती थी, ITBP अपनी अलग से वैकेंसी निकालती थी, और जो है CRPF अपनी अलग से वैकेंसी निकालती थी। और आप में से बहुत से भाइयों ने एग्ज़ाम भी दिया होगा, CRPF का, CISF का, BSF का, ITBP का, SSB का, इनका सभी का ही जो एग्ज़ाम दिया होगा। SCM वाला जो है सारी फोर्सेज हैं जो है ना, अलग अलग वैकेंसी निकालती थी। पहले ये होता था नियम। और इस बार क्या हुआ है, इस बार क्या BSF ने सारे एग्ज़ामों का ठेका ले लिया, पता नहीं क्या, लेकिन जो है BSF ने पूरी जिम्मेदारी ली है एग्ज़ाम कराने की। टाइपिंग की भी शायद BSF की जिम्मेदारी होगी, एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम तक की जिम्मेदारी तो BSF की है। फिजिकल भी BSF ही करवाएगा और एग्ज़ाम भी BSF लेगा। तो इसमें कट ऑफ क्या है इस बार, स्टेट वाइज तो इसमें कट ऑफ रहती नहीं है। पहले भी स्टेट वाइज नहीं रहती थी, और अब भी स्टेट वाइज नहीं रहेगी। स्टेट वाइज कट ऑफ पिछली बार क्या होता है, पिछली बार क्या CISF की अलग कट ऑफ रहती थी और BSF की अलग अलग, सबकी अलग अलग कट ऑफ रहती थी, क्योंकि सबकी अलग अलग वैकेंसी निकलती थी। अपने हिसाब से जो है अपने हिसाब से एग्ज़ाम लेते थे, अपने हिसाब से जो है फिजिकल करवा देते, मेडिकल वगैरह सब अपने हिसाब से लेते थे। तो इसी हिसाब से उनकी कट ऑफ जाती थी अलग अलग, सबकी अलग अलग बिल्कुल। और इस बार क्या है, कट ऑफ इस बार भी अलग अलग जाएगी कट ऑफ, लेकिन इसमें ऐसे जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है ना, उसको ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, उसी हिसाब से नंबर लाने पड़ेंगे। जैसे CISF भरी है, बहुत से भाइयों ने CISF भरी होगी फर्स्ट प्रेफरेंस कि मुझे CISF मिले, तो उसके लिए थोड़े ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस जो है CRPF भरी है, तो उसमें CRPF में हो सकता है कम नंबर पे हो जाए सिलेक्शन। BSF में तो और भी कम पे होगा, ITBP में और भी कम पे होगा। तो इस तरीके से इसमें क्या है, कट ऑफ 3-4 कट ऑफ जाएगी एक साथ ही। उसमें से अपने जिस कट ऑफ पर जो भी कट ऑफ हमारी क्लियर होगी ना, उसी हिसाब से हमें वो फोर्स मिलेगी। जैसे हमने ITBP की कट ऑफ क्लियर कर ली तो हमें ITBP की मिल जाएगी, BSF की कट ऑफ क्लियर किए तो हमें BSF मिल जाएगी। तो इस तरीके से कट ऑफ जाने वाली है इस बार। BSF जो एग्ज़ाम ले रहा है सभी फोर्सों की, उसमें एग्ज़ाम एक ही लगेगी और सबकी कट ऑफ अलग अलग जाने वाली है। इस बार ये हो गया। पिछली बार क्या होता था, एग्ज़ाम अलग अलग लगती थी और अलग अलग ही कट ऑफ जाती थी। पिछली बार ये हमें फिक्स पता होता था कि अगर हम CRPF की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, टाइपिंग कर लेंगे, तो हमें फिक्स है CRPF में ही जॉब मिलेगी। और अगर हम CISF में क्वालिफाई करते हैं तो हमें CISF में ही जॉब मिलेगी। और अगर हम BSF में क्वालिफाई करते हैं तो हमें BSF में ही मिलेगी। इस बार क्या पता नहीं है बिल्कुल भी, हमें कहीं पर भी जॉब मिल सकती है। इस बार ये बहुत बड़ा कंफ्यूज है। मतलब कोई सी भी फोर्स हमें मिल सकती है। पिछली बार तो क्या फिक्स था कि ये सबकी अलग अलग वैकेंसी थी, तो मैंने CISF में भरा है तो CISF में ही लगूंगा। जिस पोस्ट में भरा है उसमें ही लगने के चांस रहते हैं। लेकिन इस बार है ना, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। हमें पता नहीं फर्स्ट प्रेफरेंस हमें मिले नहीं मिले, कोई पता नहीं है। वो तो हमें मार्क्स के ऊपर पता चलेगा। जितने हमारे ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो उसी हिसाब से हमें फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है इस बार, क्योंकि हम जो फोर्स चाहते हैं वो मिले या नहीं मिले ये कंफर्म नहीं है बिल्कुल। हमें कोई सी फोर्स मिल सकती है, हमारे नंबरों के हिसाब से फोर्स मिलेगी। जिस हिसाब से जिसकी कट ऑफ जाएगी उसी हिसाब से हमें फोर्स मिलेगी। इसमें इस तरीके से ज्वाइनिंग होने वाली इस बार। अब देखते हैं क्या होता है।
आप ढंग से देखो, कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, कट ऑफ कितनी जाएगी क्या जाएगी, देखो इसका अनुमान तो अभी लगा नहीं सकते। अभी तो कंपटीशन क्या, फिजिकल के लिए कंपटीशन है भाई, फिजिकल में कितने स्टूडेंट पास होते हैं, कितना क्या होता है, उसके बाद जितने स्टूडेंट बचेंगे ना, तो एग्ज़ाम से पहले ही और फिजिकल के बाद में, तभी हम कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं भाई कितने स्टूडेंट है, क्या है, कितने स्टूडेंट एक्टिव है, कितने स्टूडेंट कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितना स्कोर आ रहा है। तो टेलीग्राम पर अपना चैनल है ना, वहाँ पर काफ़ी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उसमें, और जितने भी अपने ज़्यादातर एक्टिव स्टूडेंट हैं ना, वो जुड़े हुए हैं। वहाँ से हमको काफ़ी पता चल जाता है, अनुमान आइडिया लग जाता है कि भाई इसके लगभग हमारी कट ऑफ जा सकती है। उसमें क्या है, हम लोग बताते हैं कि हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, किसी का कितने आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है। और हम मॉक टेस्ट भी देते हैं, उससे भी आइडिया लग जाता है क्या कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि जो एक्टिव स्टूडेंट है ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या अलग रह उसको क्या ये चीज़ पता करने की अलग रहती है कि भाई क्या माहौल चल रहा है, किससे तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, कैसे क्या माहौल चल रहा है, वो मतलब जानने के लिए उत्सुक हो रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ग्रुप से जुड़े रहते हैं। तो ग्रुप में क्या काफ़ी आइडिया लग जाता है, टाइपिंग का कितनी स्पीड आ रही है, क्या क्या माहौल चल रहा है, कितनी आपकी रनिंग हो रही है, कितने टाइम में रनिंग हो रही है, तो वहाँ से क्या पता चल जाता है। इसलिए अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ग्रुप में जुड़ जाओ, ग्रुप में बहुत आपको बहुत आइडिया लगेगा इस एग्ज़ाम के बारे में, काफ़ी ज़्यादा। टेलीग्राम ग्रुप है अपना चैनल, मुझे मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। कट ऑफ का तो देखो बाद में पता लगाएंगे जब फिजिकल हो जाएगा ना, एक बार तो देखो बड़ी तसल्ली से फिजिकल हुआ एक बार। ये साला फिजिकल ही नहीं हो रहा, काफ़ी दिन हो गए इसको, बहुत दिन हो गए, कब से वेट कर रहे हैं। दिसंबर निकल गया, पूरा नवंबर निकल गया, जनवरी निकलने वाली है, फरवरी के पूरे चांस लग रहे हैं। फरवरी के चांस ज़्यादातर इसलिए हैं क्योंकि फरवरी के बाद, क्योंकि बहुत कम टाइम बचेगा। देखो 7-8 महीने में भर्ती कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फिजिकल की डेट जिस तरीके से डाली थी ना CI वालों ने, तो उस हिसाब से फिजिकल जल्दी हो जाना चाहिए, फरवरी में ही, फरवरी के लगभग में, फरवरी लास्ट तक या फरवरी स्टार्टिंग में जो है फिजिकल हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें का क्या कोई पता नहीं है, ये क्या 15 दिन पहले भी नोटिफिकेशन डाल सकते हैं अपना, 15 दिन पहले भी डेट डाल सकते हैं, या फिर 20 दिन पहले भी डाल सकते हैं, कोई पता नहीं है BSF का। इसलिए भाई पहले से अलर्ट रहो, पहले से अपनी फुल तैयारी में रहो, जिससे कभी भी नोटिफिकेशन आ जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए, हम बिल्कुल भी फिजिकल में नहीं रहने वाले। और इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले भी मैंने काफ़ी बार बता दिया है, इस बार भी बता रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों को तो कुछ भी पता नहीं है। काफ़ी स्टूडेंटों को तो ये भी नहीं पता कि हमने फॉर्म भी भरा है एग्ज़ाम में, BSF एग्ज़ाम में, भूल गए फॉर्म कोई। और काफ़ी स्टूडेंट फिजिकल में रहेंगे इसमें, काफ़ी स्टूडेंटों से रनिंग ही नहीं होगी 1600 मीटर। 1600 मीटर रनिंग ऐसे नहीं है भाई, तैयारी करेंगे ना पर पहले से ही, तभी रनिंग होगी। रनिंग बहुत मतलब जो है 1600 मीटर की रनिंग हार्ड मान जाती है। 2.5 किलोमीटर की रनिंग जो है, 2.4 किलोमीटर की रनिंग जो होती है ना, वो आसान रहती है बजाय 1600 मीटर की रनिंग के। 5 किलोमीटर की रनिंग आसान रहती है बजाय 1600 मीटर की, लेकिन 1600 मीटर बहुत हार्ड रहती है। और 1600 मीटर से ज़्यादा हार्ड 100 मीटर की रनिंग रहती है। ये मतलब जितनी कम रनिंग होती है ना, उतनी हार्ड रहती है, क्योंकि ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, कम टाइम में इतना दौड़ना पड़ता है, इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो इसलिए जितनी कम रनिंग रहती है उतनी ही हार्ड रहती है। तो इसलिए जो तैयारी कर रहा है, जो भाई अभी से तैयारी कर रहा है, रनिंग करता है, सुबह उठ के जो रनिंग जाता है, उसकी ही जो है रनिंग क्लियर हो पाएगी। ऐसे नहीं हो पाएगी भाई, हर किसी की रनिंग नहीं हो पाएगी इसमें। इसलिए फिजिकल जिसने क्वालिफाई कर दिया ना, तो इन समझ आधे इस कंपटीशन से बाहर हो गया यूँ ही। इसलिए आपके पास अच्छा मौका है, फिजिकल करो, और अच्छे से फिजिकल की डेट कभी भी आ सकती है। और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद में एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी करो, और अभी से ही थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहो। और टाइपिंग की भी देखो स्टार्टिंग में ही तैयारी करते रहो, जिससे अच्छी रहे टाइपिंग। और तो कोई आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आ रहा हो मन में, आपको लग रहा हो कि भाई इस चीज़ में हमें प्रॉब्लम आ रही है मेडिकल के से रिलेटेड, या कोई भी समस्या हो टाइपिंग से रिलेटेड, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अपना टेलीग्राम है ही, उसमें ज्वाइन हो जाओ। और इंस्टाग्राम की मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी है, मेरी जो ट्रेनिंग की, हमने ट्रेनिंग की थी ना, उसकी रील वगैरह काफ़ी सारी डाल रखी है, किस तरीके से ट्रेनिंग होती है और हम किस तरीके से कर रहे हैं, वहाँ एंजॉय किस तरीके से होता है, वो मैंने सब डाल रखा है। आप इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हो। और सही है, सब कुछ पढ़ाई करो, मेहनत करो और आओ। वेलकम है आपका SCM की जॉब लेकर, CISF में आओ। कोई सी फोर्स मिले भाई, जॉब मिलनी चाहिए बस, गवर्नमेंट जॉब किसी भी तरीके से। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद भाई सभी को।